आइए आज हम नवम वर्ग के जो हमारा नवम जो वर्ग है, नवम वर्ग की द्वितीय पाठ जो है, जिस पाठ का नाम है लोभाविष्ट चक्रधर, यानी लोभ से ग्रसित चक्रधर, लोभ से ग्रसित चक्रधर। तो देखिए इस लोभाविष्ट चक्रधर में जो कहानी है, उस कहानी से ही आपको समझ गई है, ये पाठ से ही कहानी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इस पाठ में ये दिया है, थोड़ी सी जो व्याख्या हमारा जो दिया है वो पाठ से ही दिया है, पाठ से ये व्याख्या है, जिसमें दिया है, थोड़ा सा व्याख्या को समझ लीजिए। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य अतीव लोकप्रिय ग्रंथ। पंचतंत्र जो है संस्कृत साहित्य के अतीव यानी बहुत ही पुराना ग्रंथ है। अस्य रूपांतराणि प्राचीन काले एवं नाना वैदिक भाषासु कृतानि आसन्। इसके रूपों का और इसके काल में जो वैदिक रूप का जो समय था वो बहुत ही पुराना था। अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि विविधानि संस्करणानि जानानि। इसलिए यह संस्कृत भाषाओं की विविध प्रकार की भाषा को भी जानने के लिए इच्छुक करता है, या इस भाषा से भी हम आकर्षित होते हैं। ये देखिए, पंचभिगामी भक्तमिदम अनर्थ पंचतंत्र तंत्र मित्र वेद मित्र संपत्ति काकुतकितम लब्ध प्राणाशा अपरीक्षित कारकम चेति पंच भागा सन्ति। अंतिम मासस्य अंतिमस्य भागस्य कथा विशेष पाठ्य अस्मिन् संपाद प्रस्तुत वर्तते। अत्र लोभाविष्ट चक्रधर दुष्परिणाम कथा व्याजनेन प्रस्तुता। अभी हमारा जो पाठ जो दिया है उसकी थोड़ी सी व्याख्या है, जो कि आप लोग समझ लीजिए। ये प्रस्तुत पाठ जो हमारा है पंचतंत्र से दिया गया है, जिस पाठ का नाम है लोभाविष्ट चक्रधर। इसमें 5 भागों में विभक्त होने के कारण इसे पंचतंत्र कहते हैं। एक बात है कि 5 भागों में पंचतंत्र किसे कहते हैं, तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि जो जिस चीज को 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं उसी को हम पंचतंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक तंत्र को आप लोग समझिए कैसे कैसे। जैसे मित्र वेद, और पहला जो है ये पंचतंत्र है, जिसमें पंचतंत्र देखिए, जिसमें 5 तंत्र दिया है उसमें एक में दिया है मित्र भेद, दूसरा है मित्र संप्राप्ति, और तीसरा कापोलुयम, और ये चौथा भी देखिएगा आप लोग, लब्ध प्रांगणाश, और तीसरा दिया है अपरीक्षित कारक। ये हमारा पंचतंत्र से लिया हुआ ये तंत्र है, जिसको हम इसका एक एक कहानी में हम इसको दिखाएंगे और समझेंगे। जिसमें हमारी जो कहानी है वो हमें पढ़ना है लोभाविष्ट चक्रधर, जो कि इनकी रचनाएं गद्य है, जिनके बीच में अनेक पद। ये पाठ जो है हमारी, इनके बीच में जो इनकी रचना की गई है गद्य रूप में की गई है, लेकिन बीच बीच की जो रूपांतर है वो हमारे
सातवीं पद के रूप में श्लोक को भी रूपांतरित कर रही है। किंतु पांचवें तंत्र में मनुष्य की कथाएं हैं। जो अपरीक्षित हमारा जो है इसमें मनुष्य की कथाएं दिया है। देखिए इस सारे में जो दिया मित्र संप्रति पशु पक्षियों वाली कहानी है। काको लुकियम ये भी पशु लंग प्रांगछा, ये सारे की सारी कहानी है। लेकिन ये हमारा जो अपरीक्षित जो कारक है ये हमारा मित्र से यानी मनुष्य से जुड़ा हुआ कहानी है इसमें। किंतु देखिए प्रस्तुत पाठ इसी तंत्र का संकलित अंश है जिसमें अधिक लोग का दुष्परिणाम दिखाया गया। इस अपरीक्षित कारक में लोभ के परिणाम को दिखाया गया है। तो देखिए इसका कहानी भी है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आप लोग नवंबर की छात्राएं हैं। कस्मिन् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्र मित्रता गता वसंती अश्मा। किसी गांव में 4 ब्राह्मण पुत्र एक साथ मित्रता की तरह रहते थे। ते दरिद्रादुपम मंत्रम चक्षु यहोधीज्ञम दरिद्रता उवाचा। अब उसमें से सभी लोगों ने इस श्लोक के जरिए अपनी दरिद्रता को दूर करने का उपाय सोचा। तो श्लोक हमारा क्या है देख लीजिए। परम व्याघ्र गजाद सेवितम जनेन हीनम वटुकंठवृतम तृणानुशय्या परिधान वल्कलम न वसुधरे धनहीन जीवन। कह रहा है कि देखिए इसमें अपनी दरिद्रता से पीड़ित चारों ब्राह्मण कुमार विचार करते हैं कि हाथियों से युक्त निर्जन कांटों से आच्छादित घास पर सोना तथा वल्कल वस्त्र पहनकर जीवन यापन करना बेहतर है, परंतु अपने भाई बंधुओं के बीच का गरीबी बिताना अर्थात धन से हीन रहना यह अति कष्टकारक होता है। और कहा भी जाता है कि हमारी संगति अगर अच्छे मनुष्य के साथ हो तो हमें थोड़ी बहुत सुधार अपने जीवन में भी करना चाहिए। जिस तरह से हमारे सामने वाले हमारे जो अच्छे संस्कार जो होते हैं उन्हें भी यह बात सोचना चाहिए कि अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ संपर्क करते हैं तो उसकी अच्छी मित्रता भी हमारी उसके लिए होनी चाहिए। तो यही अपरीक्षित जो हमारा जो कहानी है ये मनुष्य के दुष्परिणाम का जो फल है देखिए। और ये भी सोचना चाहिए, कहा गया है कि तेते पाँव पसारिए जेते लंबी चौड़। ठीक है, यह भाव जो है कह रहा है कि पाँव को उतना ही पसारना चाहिए जितनी हमारी चौड़ाई की चादर हो। अगर हमारी पाँव बड़ी हो जाएगी तो चादर की भी चौड़ाई लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए चादर को एक दूसरे को देख करके मत फैलाइए बल्कि सिमट के रखिए। देखिए चारों मित्र जो है अब पंचतंत्र के 5वें अपरीक्षित कारक में जो ये हमारा पाठ जो संकलित किया गया है उनमें चारों में लेखक ने संदेश देना चाहा कि संसार का सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी होता है। इस दशा में व्यक्ति को पग पग पर अपमानित होना पड़ता है। इसी कारण चारों ब्राह्मण कुमार आपस में विचार करते हैं कि बाघ हाथियों से युक्त निर्जन तथा कंटकित वन से मोटा वस्त्र पहनकर घास पर सोकर समय व्यतीत करना अच्छा है, क्योंकि इस स्थिति में किसी से अपमानित नहीं होना पड़ता है, जबकि भाई बंधुओं के बीच में रह करके निर्धनता के कारण को अपमानित होना पड़ता है। इसलिए हम सबों को अपनी दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए अर्थात धनार्जन करने के लिए अपने देश को त्याग देना चाहिए। ये भी कहा गया है कि अपने देश में हम भिक्षा मांगते हैं तो हमें शिकायत लगती है, तो दूसरे देश में जाके हम भिक्षा मांग सकते हैं और अपने देश से अपनी दरिद्रता को अपने घर से मिटा सकते हैं। तो देखिए अब ये बाकी वाली जो कहानी है हम आपको कल पढ़ाएंगे, जो कि अपरीक्षित कारक से संकलित पाठ पंचतंत्र से लिया गया है, जिस पाठ का नाम है लोभादृष्ट चक्रधर। तब तक के लिए धन्यवाद।